बच्चों, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, जो भी आपके यहाँ हो रहा हो। ठीक है, आज हम फिर से आए हैं एक नए टॉपिक के साथ। और वो टॉपिक थोड़ा टफ लगता है लेकिन होता नहीं है। ठीक है, एक तरीके से समझिए, अगर हमारे साथ आप जुड़े हुए हैं तो हम मैथ को बहुत इजी बनाएंगे आपके लिए। ठीक है, तो छोटी से छोटी या बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम जो भी होगा, हम आपको थोड़े ही और बहुत ही इजी ट्रिक से हम आपको समझाएंगे, जिससे कि आपका मैथ जो है बहुत इजी लगेगा। ठीक है, लगता तो आपको टफ है लेकिन हमारे साथ जुड़े रहेंगे तो हम आपको इजी बना देंगे। ठीक है, तो जैसा कि आप लोग हमें जानते हैं, सुशील सर, जो नहीं जानते हैं वो भी जान लें, हमारा नाम सुशील सर है। मैं राजेंद्र एजुकेशन में पढ़ाता हूँ। ठीक है, मैं आपका मैथ मेंटर हूँ, एक तरीके से समझिए या भाई समझ लीजिए, जो भी समझना है। ठीक है, देखिए हमारा जो कॉन्सेप्ट है आज का, वो है रेशनलाइज द डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर वो भी करना है किसका, सिर्फ डिनोमिनेटर का करना है। डिनोमिनेटर हम समझते हैं कि डिनोमिनेटर क्या होता है, ये कहाँ होता है और कैसे होता है। उसके पहले लिखा गया है रेशनलाइज। रेशनलाइज मतलब रेशनल नंबर। ठीक है, रेशनल नंबर क्या होता है ये भी हम जानते हैं, ये क्लास 8 में हमने पढ़ा होगा या क्लास 7 में भी थोड़ा सा पढ़ लिया होगा। तो ठीक है, नहीं आता है कोई बात नहीं, इस पर भी हमारी एक टॉपिक बनकर आएगी, हमारे कंप्लीट वीडियो आएंगे। एंड जो भी क्लास 9 में है, क्लास 8 में है, जितने भी लोग हैं, आप हमसे जुड़े रहें। ठीक है, हम आपको अच्छी से अच्छी मैथ का सॉल्यूशन हम आपको देते रहेंगे, जिससे कि आपको अच्छा लगे और समझ में आए। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक जो है वो है रेशनलाइज द डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर हम जानते हैं कि डिनोमिनेटर कहाँ होता है। डिनोमिनेटर कहाँ होता है, इन केस अगर हमने a अपॉन टी लिख दिया है तो इसमें डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर होते हैं, राइट। ऊपर जो होता है उसे डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर कहते हैं। क्या कहते हैं, न्यूमिनेटर कहते हैं। ठीक है, न्यूमिनेटर न्यूमिनेटर कहते हैं। ठीक है, अब नीचे जो होता है उसे डिनोमिनेटर कहते हैं। क्या कहते हैं, डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर, ठीक है, नीचे जो होता है उसे डिनोमिनेटर कहते हैं, ऊपर जो होता है न्यूमिनेटर कहते हैं। अगर हिंदी में इसको देखेंगे तो ऊपर वाले को हम अंश कहते हैं और नीचे वाले को हम हर कहते हैं। ठीक है, जो हमारा a है उसे अंश कहेंगे और जो हमारा b है उसे हम हर कहेंगे। एंड जो हमारा a होता है उसको इंग्लिश में कहते हैं डिनोमिनेटर, एंड जो b है उसे हम कहते हैं डिनोमिनेटर। ठीक है, न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर यही होते हैं। तो जो हमारे अपॉन में होते हैं, पी बाई क्यू के फॉर्म में होते हैं, वही हमारे क्या होते हैं, रेशनल नंबर होते हैं। ये तो हम तो जानते हैं। ठीक है, एक ऐसा नंबर जिसे हम p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां पर क्या होता है, p और q एक इंटीजर होता है, लेकिन यहाँ पे एक कंडीशन है। कंडीशन क्या है, q नॉट इज इक्वल टू 0 होना चाहिए। q नॉट इज इक्वल टू 0 होना चाहिए। जो डिनोमिनेटर होता है हमारा वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, तब तो हमारा क्या होता है, वो रेशनल नंबर होता है। इतना तो हम जानते ही है। ठीक है, तो उसी का चैप्टर से अगर हम क्लास 9 का चैप्टर देखें, नंबर सिस्टम है, नंबर सिस्टम में एक हमारा टॉपिक बनता है रेशनलाइज द डिनोमिनेटर। अब बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं इसको लेकर कि इस टाइप के जो बुक में दिए गए हैं वो तो ठीक है, कुछ अलग से आ रहा है तो हम कैसे करेंगे। तो बेटा आज जितने टॉपिक होते हैं या जितने टाइप होते हैं डिनोमिनेटर ऑफ रेशनलाइज का, जितने भी टाइप होते हैं वो टाइप हम आपको बता देते हैं। और इतना याद रखिएगा, उस टाइप को छोड़कर कोई और टाइप के आपके पास इसको टाइप में इस टॉपिक पर कोई क्वेश्चन और कोई नहीं करेगा, जितने भी टाइप हम बताएंगे। क्योंकि ये जो टाइप होते हैं बस आपका रेशनलाइज द डिनोमिनेटर में यही टॉपिक्स आते हैं, इससे ज़्यादा कोई और नहीं बनता है और नहीं आएगा। हाँ, एक कंडीशन हो सकता है, बस नंबर चेंज हो सकते हैं। जो होते हैं नंबर, यहाँ जो 2 लिखा गया यहाँ 3 हो सकता है, यहाँ 3 लिखा गया वहाँ 5 हो सकता है, लेकिन टाइप नहीं बदला जा सकता। ठीक है, टाइप हमारे बस जितने भी हैं हम वो आपको समझा देते हैं और दिखा देते थे, जिससे कि आप नोट डाउन कर लो उसको और आप भूलो ना। ठीक है, फिर भी अगर किसी को नहीं समझ में आता है वो हमारे कमेंट बॉक्स में आके कमेंट करें। हम एक बार और आपको समझाने के लिए लाइव आएंगे इस बार यूट्यूब पर, और हम आपको टाइम बता देंगे कि क्या टाइम होगा। ठीक है, और जो हमारे डिस्क्रिप्शन में जो नंबर दिए जाएंगे उस पर आप सीधा सीधा आके पर्सनली मैसेज कर सकते हैं कि आपके पास टाइम कब है। ठीक है, वैसे तो हम 24 आवर आप सबके लिए अवेलेबल रहते हैं, लेकिन आप अपनी टाइम बताइए, हम उस टाइम पर आकर लाइव आपको समझा देंगे। नहीं समझ में आता है तो ठीक है, समझ में आता है तो कमेंट बॉक्स में गुड लिखिए या थंबनेल लीजिए। ठीक है, तब देखते हैं हम लोग क्या रेशनलाइज द डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर का पहला टाइप हमने लिखा है, एंड 2 टाइप लिखा है, एंड तीसरा टाइप लिखा है। ठीक है,
तो ये 3 टाइप देखिए, ये मत समझ जाइएगा बस 3 टाइप होते हैं, कुछ और भी टाइप होते हैं जो हम आपको सेकंड टाइम में लिखेंगे, ठीक है। अभी तो हम फिलहाल इतना समझने के लिए एक बार हमने लिख दिया है। अब यहाँ तक तो आ गए, 3 टाइप हमने लिख दिया, तीनों टाइप के क्वेश्चन देख लिया आपने, आपको लग रहा है बहुत ईजी है, राइट। आपने कुछ कर भी लिया होगा इसमें से, ऐसा नहीं कि नहीं किया होगा, कुछ लोगों ने कर लिया होगा, कुछ लोगों को अभी नहीं हुआ होगा। देखिए डिनोमिनेटर है, इसमें स्पेसिफिक एक लोगों का नाम दिया है, किसका, डिनोमिनेटर का। डिनोमिनेटर का मीन्स सिर्फ इसमें डिनोमिनेटर ही यूज करना है, वो भी रेशनलाइज करना है। अब ये देखना है कि कौन डिनोमिनेटर होता है, वो भी हमने बता दिया, जो नीचे वाला पार्ट होता है, अपॉन नीचे वाला पार्ट होता है, वही हमारा डिनोमिनेटर होता है। तो यहाँ पे एक कंडीशन क्या होता है, डिनोमिनेटर नाम बोला है तो क्या करेंगे, सीधा सीधा हम डिनोमिनेटर उठाएंगे और डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करा लेंगे, ठीक है, यही होता है इसमें, तो यही होता है। लेकिन यहाँ पे एक और कंडीशन तब आता है जब यहाँ पे एक के साथ 2, 3, 4 नंबर एक साथ दे दिए जाते हैं और बीच में एक ऑपरेशन का यूज कर लिया जाता है। ऑपरेशन कौन कौन से होते हैं हमारे मैथ में, एडिशन होता है, सब्ट्रैक्शन होता है, एंड मल्टीप्लिकेशन होता है, एंड डिवीजन होता है। ये 4 ऑपरेशन हमारे मैथमेटिक्स में होते हैं, ठीक है। तो अब स्टार्ट करते हैं हम लोग टाइप 1 का। पहले टाइप 1 का पहले क्या होता है देखते हैं, ठीक है। हमने बताया ना क्या करते हैं हम लोग, डिनोमिनेटर को उठाकर न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कराते हैं। देखिए कैसे, ये 2/√3 लिखा गया है तो मल्टीप्लाई करा देंगे किसका किसका, हम √3 एंड √3 का। ऐसे हम जब मल्टीप्लाई करा देंगे तो यही हमारा क्या हो जाएगा, रेशनलाइज ऑफ डिनोमिनेटर, ठीक है, रेशनलाइज ऑफ डिनोमिनेटर यही हमारा हो जाएगा। अब इसका आंसर क्या आने वाला है ये भी देखना है हमें। तो आंसर जो आने वाला है बेटा, तो इसके आंसर जो आएंगे हम लोग जानते हैं अक्सर, चलिए हम आपको डिटेल में लिख देते हैं, 2 × √3 अपॉन √3 × √3, ठीक है। और हम लोग जानते हैं कि मल्टीप्लाई, ए का मल्टीप्लाई अगर वेरिएबल में करते हैं 2 टाइम तो हम लोगों को क्या हो जाता है, 2 स्क्वायर हो जाता है, राइट। तो यहाँ पे भी अगर होता है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 × √3 अपॉन √3 का स्क्वायर। चाहे आप स्क्वायर लिखो तो ठीक है, अगर ज़्यादा समझ में आता है, ये ज़्यादा समझ में आता है तो डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं, अगर नहीं आता है तो कोई बात नहीं, हम आपको समझा देते हैं, ठीक है। एक स्टेप और बढ़ाएंगे और आंसर क्या देखेंगे हम लोगों का, क्या आएगा आंसर में, क्या आएगा हम लोगों का, ये 2 हो जाएगा, √3 हो गया, और स्क्वायर है, रूट लगा है। जब स्क्वायर लग जाए रूट पर तो क्या करते हैं, रूट को हम हटा देते हैं और डायरेक्ट आंसर क्या आएगा हमारा यहाँ पर 3 आएगा। लेकिन यहाँ पे एक कंडीशन, इसको देख लीजिए थोड़ा सा, ये जो √2√3 लिखा गया है यहाँ पर 2 हमारा कोफिशिएंट है, क्या है, कोफिशिएंट है, ठीक है, कोफिशिएंट समझ लेना, कोफिशिएंट है, ठीक है। कोफिशिएंट का मीन्स होता है कि एक वेरिएबल, जैसे कि हमें अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में देखते हैं हमारा ऐसे लिखा रहता है, तो वेरिएबल और कांस्टेंट के बीच में अगर कुछ नहीं दिखता है तो मतलब समझ जाइए, और हमारा बीच में क्या है, एक ऑपरेशन होता है वो मल्टीप्लाई होता है। तो यहाँ पे भी वही है, ठीक है, 2√3 है तो √2 जो है 2 × 3 ऐसे करते हैं। अगर यहाँ पे छोटी सी मिस्टेक सब लोग करते हैं, ये ऐसे लिखने की मिस्टेक्स करते हैं कि ऐसे लिख देंगे तो ये हमारा करेक्ट हो जाएगा, इस वाले पोर्शन को ऐसे लिख देंगे तो भी हमारा करेक्ट नहीं बेटा, ये इनकरेक्ट है। अगर हमें रूट के ऊपर में 2 लग गया, समझ लो कि क्या है, ये स्क्वायर बन गया, ठीक है, इसलिए हमने यहाँ पे साफ साफ लिख दिया क्या है, ये कोफिशिएंट है। 2 हमारा क्या है, कोफिशिएंट है। कोफिशिएंट का मतलब होता है कि 2 का मल्टीप्लाई कराया है किसमें, √3 में, ठीक है। तो ये हमारे पहले का 2/3 का आंसर हो गया, ठीक है। अब आते हैं टाइप 2 पर। टाइप 2 पर आते हैं, हमने बोला था कि डिनोमिनेटर उठाकर मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन एक कंडीशन यहाँ पे चेंज होता है, क्या, बीच में अगर कोई ऑपरेशन आ जाता है तो वहाँ पे कंडीशन चेंज होता है। जो ऑपरेशन दिया रहेगा जस्ट उसका अपोजिट करेंगे, प्लस दिया है तो माइनस, माइनस दिया है तो प्लस, ठीक है, प्लस दिया है तो माइनस, माइनस दिया है तो प्लस करने का यही रूल हमारा होता है, ठीक है। तो देखते हैं कैसे होता है ये, 1/3 + √2, 1/3 + √2। यहाँ पे क्या करेंगे, डिनोमिनेटर को हम लोग मल्टीप्लाई कराएंगे, इसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, ठीक है। चलिए यहाँ पर एक स्टेप और बढ़ा देते हैं हम लोग, 1/3 +
रूट 2 मल्टीप्लाई 1 1 नहीं बेटा, डिनोमिनेटर में करेंगे तो 1 3 प्लस प्लस नहीं माइनस होगा, चेंज होगा क्योंकि 2 अपॉन 3 माइनस रूट 2। ठीक है, अब देखिए ये 1 है, 1 का मल्टीप्लाई जिसमें भी हम कराएंगे सेम नंबर आता है हमारा, हमें पता है। तो ये हमारा आंसर क्या आएगा 3 माइनस रूट 2 अपॉन क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक ब्रैकेट में हो जाएगा 3 प्लस रूट 2 और दूसरा क्या हो जाएगा 3 माइनस रूट 2। ठीक है, अगर देखिए मैथमेटिक्स आपको ज़्यादा प्यार करता होगा तो आपको समझ में आता होगा, उसके फार्मूले आपको याद होंगे, कितने फार्मूले होते हैं, कैसा फार्मूला होता है, कहाँ पे कौन सा फार्मूला यूज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखने के बाद थोड़ा सा आपको समझ में आ रहा होगा कि नीचे हम कौन सा डिनोमिनेटर में हम कौन सा फार्मूला यूज कर सकते हैं। तो कौन सा ये फार्मूला यूज कर सकते हैं, अगर हमें फार्मूला याद होगा तो हमें फार्मूला में क्या होता है हमारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसका क्या आएगा ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। ठीक है, ए प्लस बी एंड ए माइनस बी, ये हमारा फार्मूला होता है। तो इसी को बेस पे देखते हुए हम इसको थोड़ा सा ध्यान देंगे तो यहाँ पे हमारा समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे आंसर क्या होने वाला है 3 माइनस रूट 2 अपॉन 3 का स्क्वायर प्लस माइनस रूट 2 का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब आगे देखते हैं, एक स्टेप और बढ़ाते हैं, फिर देखते हैं क्या होता है आंसर। ठीक है, ये 3 है माइनस रूट 2 हो गया अपॉन 3 3 जा 9 होता है माइनस 2, रूट में है स्क्वायर लगा है तो रूट स्क्वायर जब हटाएंगे तो रूट हटेगा, सिर्फ क्या हो जाएगा रूट हट जाएगा और यहाँ पे आंसर क्या आएगा सिर्फ 2 आने वाला है। ठीक है, अब आगे देखिए कितना आता है 3 माइनस रूट 2 अपॉन 9 से 2 माइनस करेंगे तो आएगा 7। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। अब इसके आगे कोई और स्टेप हम नहीं बढ़ाने वाले हैं, क्योंकि जब बढ़ेगा ही नहीं तो बढ़ाएंगे कैसे। मैटर तो ये भी करता है क्यों हम बढ़ाएं, क्योंकि इसके आगे कोई बढ़ेगा नहीं, लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं कि एक आध स्टेप बढ़ा लेते हैं। कैसे, ये वाला फार्मूला रखेंगे, उसके बाद मल्टीप्लाई कराएंगे, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ कराएंगे, इसका फिर इसके साथ कराएंगे, ऐसे ऐसे करने के बाद मल्टीप्लाई कराते हुए रखते हैं। तो हमारे कहने का मतलब बस इतना है, अगर बच्चा मैथमेटिक्स पढ़ना है क्लास 9 में है तो जितने फार्मूले होते हैं उसको आप याद कर डालिए। अगर मान लीजिए याद नहीं होता है तो क्या करना है, जहाँ पर मैथ का फेयर हम बनाते हैं ना, मैथ के पहले पेज में, पहले दूसरे तीसरे जितने भी पेज लगते हैं फार्मूला के लिए, उस पेज को सिर्फ फार्मूले के लिए रख देते हैं, जिससे कि हम मैथ का डेली फेयर खोलते तो डेली हमें क्या होता है फार्मूला एक बार सामने नजर आता है पहले, तब उसके बाद हम अंदर बढ़ते हैं। ठीक है, तो यही आइडिया होता है। अगर मान लीजिए नहीं याद हो रहा है तो याद हो रहा तो अच्छी बात है, नहीं याद हो रहा तो आप ये टिप ले सकते हैं। ठीक है, तो हमारा इसका जो है 1/3 प्लस 2 का जो आंसर आएगा वो आएगा 3 माइनस 2 अपॉन 7। ठीक है, ये हमारे टाइप 2 का आंसर था। अब बढ़ेंगे हम टाइप 3 के साइड। टाइप 3 क्या बोल रहा है, यहाँ पे देखिए अब तक तो एक ही डिजिट था न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में, उसके बाद टाइप 2 में क्या हुआ, न्यूमरेटर में 1 डिजिट हुआ, डिनोमिनेटर में 2 डिजिट हुआ। टाइप 3 में क्या हो गया, दोनों में 2 है, कितने हैं, दोनों में 2 डिजिट हैं। अब आगे देखते हैं इसमें कैसे सॉल्व करते हैं, इसको कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए 3 प्लस रूट 7 अपॉन 3 माइनस रूट 7। ठीक है, अब माइनस है, डिनोमिनेटर है, हमने बोला ना, क्या बोले थे बेटा, डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कराते हैं लेकिन ऑपरेशन जो दिया रहता है जस्ट उसका अपोजिट हो जाता है, प्लस दिया है तो माइनस, माइनस दिया है तो प्लस। ठीक है, यहाँ पर मल्टीप्लाई कराएंगे, पहले 3 है, 3 प्लस रूट 7, 3 प्लस रूट 7। ठीक है, 3 प्लस रूट 7 एंड 3 प्लस रूट 7, ये हो गया। आगे देखते हैं क्या करते हैं हम लोग, यहाँ हो जाएगा 3 प्लस रूट 7 मल्टीप्लाई 3 प्लस रूट 7 रूट 7। ठीक है, अपॉन कर देंगे 3 माइनस रूट 7 मल्टीप्लाई 3 रूट प्लस 7। यहाँ तक हो गया। ठीक है, अब आगे जब पढ़ेंगे और देखेंगे क्या होता है, सिंपल सा क्या करना है, इसमें
मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि दोनों में प्लस है। इसका कोई एक्स्ट्रा फार्मूला तो होता है, वो भी हम बता देंगे। अब क्या करेंगे हम, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी तो हम लोग जानते ही हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी काफी में पढ़े थे हम लोग, वो उसके बारे में हम लोग जानते ही हैं। अब आगे देखते हैं क्या होता है। 3 है प्लस 7 प्लस रूट 7 है, मल्टीप्लाई 3 है प्लस रूट 7 है, ठीक है। अब इनका हम आपस में मल्टीप्लाई कराएंगे, ए का बी के साथ, ए का ए के साथ, ए का बी के साथ, ठीक है। देखते हैं क्या। तो अगर हम ऐसे करा दे तो क्या होगा, 3 का स्क्वायर प्लस रूट 7 का स्क्वायर, यहाँ तक समझ में आया। अब क्या करेंगे, मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 प्लस रूट 7, ये हो जाएगा। अपॉन करेंगे, सेम फार्मूला भी इसके पहले वाले में लगाया था, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर माइनस रूट 7 का स्क्वायर, क्या आंसर आने वाले हैं, 3 3 जा 9 प्लस 7 मल्टीप्लाई 3 2 जा 6 प्लस, यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा प्लस नहीं होगा, मल्टीप्लाई रूट 7 अपॉन 3 माइनस 3 3 जा 9 होगा बेटा, 3 3 जा 9 माइनस 7। अब यहाँ पे क्या आंसर आने वाले हैं, देखिए मल्टीप्लाई है, अब यहाँ पे मल्टीप्लाई है, यहाँ पे प्लस है, तो क्या करेंगे हम लोग, 9 प्लस 7 को जब ऐड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 16, 9 प्लस 7 16 मल्टीप्लाई 6 रूट 7 अपॉन 2, ठीक है। यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, 2 को कॉमन ले लेंगे, किसको कॉमन लेंगे, 2 को। जब 2 को कॉमन ले लेंगे, 2 कॉमन ले लिए यहाँ पे बता क्या 8 8, एक मिनट बेटा यहाँ पे प्लस होना चाहिए, प्लस प्लस और प्लस, ठीक है। 8 प्लस 3 रूट 7, 3 रूट 7 अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, सॉरी 2 से 2 कैंसिल हो गया, और आंसर क्या आ जाएगा आपका 8 प्लस 3 रूट 7, ठीक है। यही आपका फाइनल आंसर होता है, यही आपका फाइनल आंसर होता है। एक बार हम देख लेते हैं कि हमारे ऑनलाइन बच्चों को दिख रहा है कि नहीं। हाँ बेटा पूरा क्लियर दिख रहा है सबको, A to Z लोग जितने भी हो, ठीक है। बाकी किसी को कोई भी डाउट होता है आप डायरेक्ट हमारे कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट कर सकते हैं, और मैसेज व्हाट्सएप के द्वारा भी हमें दे सकते हैं। आप कोई भी डाउट होता है एनी टाइम आप हमें व्हाट्सएप कीजिए, हम आपके लिए 24 आवर अवेलेबल है। तो बेटा इतना हमारा अभी 3 टाइप का हमने क्या समझा, टाइप 3 तक रेशनलाइज द डिनोमिनेटर, ठीक है। रेशनलाइज द डिनोमिनेटर हमने समझा, अभी तक हमने माइक नहीं लगाया था, देख रहे बेटा, लेकिन फिर भी हमारी आवाज़ पूरी आप तक आई होगी। नहीं आई होगी बेटा फिर भी हम अगर चेक कर लेंगे एक बार वीडियो, अगर नहीं आया होगा तो बेटा हम फिर से समझा देंगे, ठीक है। क्योंकि थोड़ा सा क्या है, इधर हवाएं तेज़ चल रही तो इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम है थोड़ी सी। तो ये हमारे टाइप 3 का जो है ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब इसको अगर नोट करना चाहते हैं बेटा नोट कर लीजिए फटाफट, जिससे कि हम और भी टाइप जो बचे हुए हैं इसमें हम वो भी बता दें आपको, ठीक है। नोट कर लीजिए, फिलहाल हम आपको टाइम दे रहे हैं। चलिए नोट हो गया, हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं आगे 3 टाइप हो गया है, तो टाइप 4, तो टाइप 5, टाइप 6, टाइप 7, टाइप 8, जितने भी टाइप होते हैं पहले वो देख लेते हैं, ठीक है। देख लेते हैं यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, टाइप 6 एंड ये टाइप 5 हो जाएगा एंड ये टाइप 4 हो जाएगा, ठीक है। अब जब टाइप बदल रहा है तो हमारे क्वेश्चन भी बदलेंगे, और क्वेश्चंस को बदलने के लिए क्या करेंगे हम, पहले इरेज तो करना पड़ेगा, नहीं तो हमें पता कैसे चलेगा क्या करना क्या नहीं। तो बेटा अगर
समझ में आया होगा तो कमेंट बॉक्स में यस सर लिख दीजिए, नहीं समझ में आएगा तो रिपीट कर दीजिए एक बार, हम फिर से समझा देंगे पूरा टाइप, ठीक है। एंड कोई भी डाउट होता है आप हमें डायरेक्ट संपर्क कर सकते हैं हमारे व्हाट्सएप से, या तो हमारे चलिए अब क्वेश्चन टाइप कर लेते हैं पहले। ये टाइप 5 है, क्या है टाइप 5, ठीक है। अब टाइप 4 का क्वेश्चन क्या होने वाला है देखते हैं। टाइप 5 का क्वेश्चन है 5 ठीक है, कोई भी नंबर रख लेते हैं एक बार हम, क्या है √3 माइनस √2, ठीक है। अब टाइप 5 में आते हैं। टाइप 5 में आने के लिए क्या करेंगे हम लोग, 1/7 प्लस और कोई नंबर सोच लेते हैं, सोचते हैं। चलिए एक टाइप का ये भी क्वेश्चन होता है हमारे पास, ये दोनों डिनोमिनेटर आते हैं, ठीक है। एंड टाइप 6 में जब आते हैं तो डिनोमिनेटर हमारा क्या कहता है, कोफिशिएंट √2, 2 कोफिशिएंट √3 माइनस 6/2 कोफिशिएंट √2, 2 कोफिशिएंट √2 माइनस 2 कोफिशिएंट √3, क्या है √3। एक मिनट, यहाँ पे भी नंबर हम लोग चेंज करते हैं, इस टाइप का क्वेश्चन तो हम बता रहे हैं आपको। चलिए यहाँ पे 6 कर दिया, ठीक है, या तो 5 कर दें, चलिए 5 कर देते हैं। देखिए अब ये हमारे जो है 4, टाइप 5, टाइप 6। अब इतना समझ जाइए बेटा कि अभी तक हम जो सीखने जा रहे हैं रेशनलाइज्ड डिनोमिनेटर के टाइप 6 सीखने जा रहे हैं, ठीक है। वैसे तो हमें नहीं पता किसके स्कूल में क्या पढ़ाया जाता है, किसके स्कूल में क्या नहीं पढ़ाया जाता है, लेकिन हाँ इतना हम आपको पूरा चैलेंज करते हैं कि बेटा अगर हम जो बता दे रहे हैं इस टाइप के क्वेश्चंस से छोड़कर किसी और टाइप में क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम चैप्टर में आ जाता है, फिर हमसे मत मिलिएगा आप, ठीक है। तो कहने का मतलब यही है कि रेशनलाइज द डिनोमिनेटर जो होता है बस उसके कुछ ही टाइप होते हैं, उसी टाइप में आपके क्वेश्चंस मिलते हैं, उससे ज़्यादा उसमें कोई और टाइप नहीं हो सकते हैं, ठीक है। जितने भी टाइप होते हैं बस नंबर चेंज कर सकते हैं। नंबर जो होता है यहाँ जो 5 लिखा गया ये 7 कर सकते हैं, यहाँ जो 3 लिखा गया यहाँ 5 और ये 2 लिखा गया ये 4 कर सकते हैं, बस इतना ही कर सकते हैं, बाकी टाइप चेंज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। टाइप चेंज नहीं कर सकते हैं। तो आगे हम बढ़ते हैं, देखते हैं कि हमारे टाइप आगे क्या कह रहे हैं, ठीक है। देखिए ये √5 है कि सिर्फ 5 है, ओनली 5 है, √3 माइनस √2 मल्टीप्लाई √3 प्लस √2 अपॉन √3 प्लस √2। समझ में आया, डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कराए, जो ऑपरेशन था वो चेंज हो जाता है। हमने बार बार बोल रहे बेटा डिनोमिनेटर में जो भी ऑपरेशन रहेगा वो चेंज हो जाएगा जब ऊपर आएगा तो, ठीक है। तो देखिए अब इसका मल्टीप्लाई जब कराएंगे हम, ये क्या हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई ये √3 है एंड √2 है, दोनों को हम एक साथ लिख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा √3 मल्टीप्लाई बाई √2, और नीचे जब आएंगे डिनोमिनेटर में तो √2 माइनस √3 मल्टीप्लाई √3 प्लस √2, ठीक है। ये आ गया, ये 5 हो जाएगा, ये 3 2 जा 6 होता है तो √6 हो गया, अपॉन यहाँ पे भी वही अप्लाई हो रहा है बेटा, a² माइनस b², a² माइनस b², तो a² हमारा क्या है 3 है और b² हमारा क्या है 2 है। तो यहाँ पे हो जाएगा 5 कोफिशिएंट है, 6 रूट में है, यहाँ पे 3 हो जाएगा माइनस 2 हो गया, इज इक्वल टू कोफिशिएंट 5 √6 अपॉन 1। अब यहाँ पे 1 लिखिए आप चाहे मत लिखिए, बात बराबर पड़ेगा। या तो आपका आंसर जो आ जाएगा 5 √6, कोफिशिएंट 5 है बेटा, कुछ एक्स्ट्रा उसमें नहीं है, ठीक है, कुछ एक्स्ट्रा उसमें नहीं है। तो कहने का मतलब बस यही है कि अगर मान लीजिए इस टाइप में आते हैं, बस क्वेश्चन नंबर्स चेंज रहते हैं बेटा, डिजिट चेंज कर देंगे, बाकी कुछ और पूरा टाइप जो है ऐसे ही रहेगा, ठीक है।
अभी तो हमने बस ये बता दिया, अभी हम आपको एग्जाम्पल बेस में यहाँ पे नंबर्स चेंज करके वो भी बता देंगे। मान लीजिए क्वेश्चन दे दिया गया है, नंबर चेंज है, तो कैसे सॉल्व करेंगे। वैसे अगर आपके बुक में जो दिया होगा ये टाइप, इस टाइप में तो क्वेश्चन दिया होगा, जरूर मानते हैं हम, लेकिन नंबर ये नहीं दिया होगा, नंबर ये नहीं दिया होगा। ठीक है, एनसीईआरटी की क्लास 9 की जितनी भी बुक्स हैं पुरानी नई एंड मीडियम में जितनी भी एडिशंस आई हैं, सब में कुछ ना कुछ टाइप दिया है, बाकी कुछ में नहीं दिया है। कैसे, जैसे कि नई वाली जो एडिशन आई है उसमें सिर्फ 3 टाइप दिया है, और जो पुरानी वाली एडिशन है उसमें 4 टाइप दिया है, एंड उससे जो पुरानी एडिशन है उसमें पूरा 6 दिया है। अब उससे भी पुरानी अगर देखा जाए तो शायद उसमें और भी बढ़ा दिया हो। ठीक है, पहले देख लेते हैं कितने टाइप होते हैं, उसके बाद बताते हैं कि हाँ कौन कौन से टाइप हो सकते हैं। तो ये हमारा हो गया आंसर। ठीक है, अब आते हैं टाइप 5 पर। टाइप 5 पर आने का मतलब है कि 1/7 + 3 कोफिशिएंट 2 मल्टीप्लाई बाई 7 प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा, 7 - 3 कोफिशिएंट 2/7 - 3 कोफिशिएंट 2। ठीक है, ये हो जाएगा 7 - 3 कोफिशिएंट 2 अपॉन, देखिए यहाँ पे भी हमारा क्या हो गया, सेम फार्मूला अप्लाई हो रहा है। यहाँ पे भी 7 - 3 कोफिशिएंट 2 हो गया। यहाँ पे भी फार्मूला अप्लाई हो रहा है, तो डायरेक्ट हम लिखते हैं 7 - 3 कोफिशिएंट 2, 7 का स्क्वायर माइनस 3 कोफिशिएंट 2 का स्क्वायर। ठीक है, यही होगा कि और कुछ होने वाला है? यही होगा बेटा, क्योंकि कोफिशिएंट है ना, तो यही होने वाले हैं। ठीक है, अब देखते हैं क्या, 7 - 3 कोफिशिएंट 2 अपॉन 49 माइनस 3 3 = 9 मल्टीप्लाई 2, कोफिशिएंट में था तो मल्टीप्लाई ही होगा। आगे देखते हैं 7 - 3 कोफिशिएंट 2 49 माइनस 18, तो आंसर क्या आ जाएंगे, 7 - 3√2 अपॉन 49 से 18 माइनस करेंगे कितना आएगा, 49 से जब 18 को माइनस कर देंगे कितना आएगा बेटा, 31 आएगा। कैसे आएगा, 31 ही आएगा ना, क्योंकि ये 49 है और ये 18 है। 49 से 10 माइनस करेंगे तो 39, 39 से 8 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 31 ही आंसर आएगा। ठीक है, तो ये आपका क्या है, करेक्ट आंसर है टाइप 5 का। टाइप 5 का ये करेक्ट आंसर है। ठीक है, देखिए सिंपल सा हमें थोड़ा सा ध्यान देना है, इसमें एक फार्मूला अप्लाई हो रहा है। वो फार्मूला क्या है, a² - b²। ठीक है, ये फार्मूला हमेशा डिनोमिनेटर में फॉलो हो रहे हैं, चाहे आप टाइप 3 में ले लो, चाहे आप टाइप 4 में ले लो, 5 में ले लो। अब 6 में देखते हैं कौन सा फार्मूला अप्लाई होता है और कैसे होता है। ठीक है, ये थोड़ा वो लेंदी होने वाले हैं, तो सोच रहे हैं हम इसको टाइप 5 एंड टाइप 4 को इरेज कर दें, उसके बाद हम टाइप 6 बताएं। तो फिलहाल आप इसको नोट कर लीजिए, हम इसको इरेज करने वाले हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हमने टाइप 6 लिख लिया है। आगे देखते हैं सॉल्व करने पे क्या आंसर आता है, कैसे आता है। ठीक है, ये 2 कोफिशिएंट √3 दिया गया है माइनस √5 दिया गया है, 2 कोफिशिएंट 2 दिया गया है माइनस 3 कोफिशिएंट 3 दिया गया है, मल्टीप्लाई कराएंगे। ठीक है, 2 कोफिशिएंट 3 माइनस 2 कोफिशिएंट 2 है, 2 कोफिशिएंट 2 माइनस 3 कोफिशिएंट √3 है, तो वही सेम हम, लेकिन यहाँ पे प्लस कराएंगे क्योंकि ऑपरेशन चेंज हो रहा है, प्लस 3√3। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या होता है। 2√2 2√3 माइनस √5 ब्रैकेट में कर लेंगे, एक ब्रैकेट में करने का है, 2√2 प्लस 3√3। ठीक है, अपॉन करेंगे, सेम फिर से हम वही लिख लेने हैं, और यहाँ पे भी फार्मूला अप्लाई हो रहा है तो यहाँ पे डायरेक्ट अप्लाई कर दे रहे हैं। ठीक है, क्योंकि a + b का होल स्क्वायर, a² + b का a² + b² का फार्मूला हो रहा है क्या, a - b और a + b का फार्मूला अप्लाई हुआ, यहाँ पर डायरेक्ट अप्लाई कर लिया। अब देखते हैं आगे क्या होता है इसमें। अब देखिए इसका हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के तरीके से मल्टीप्लाई कराते हैं। मल्टीप्लाई कराने के बाद क्या होता है हमारा, 2√3 है,
2√3 और इसमें मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाई 2√2, सॉरी 2 कोफिशिएंट √2 और फिर ये एक ब्रैकेट में हो गया, ठीक है। बीच में प्लस लगा है तो यहाँ पे प्लस लगा देंगे, यहाँ पर रखेंगे 2 कोफिशिएंट √3 प्लस 3 कोफिशिएंट √3, ये ब्रैकेट क्लोज, माइनस लगाएंगे, √5 का मल्टीप्लाई कराएंगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा 2√2 मल्टीप्लाई एंड माइनस, क्योंकि 5 में माइनस लगा है, माइनस 3√3 का मल्टीप्लाई, यहाँ पे बेटा √5 भी होगा, √5 मल्टीप्लाई 3√3, ठीक है। इसको अपॉन करेंगे, कि उसको ओपन करेंगे तो 4 and 2 माइनस 9 and 3 हो गया मल्टीप्लाई। अब आगे देखते हैं क्या हो रहा है। यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, √2 कोफिशिएंट 2 √3 को हम लोग कॉमन ले लेंगे तो अंदर क्या बच रहा है हमारे पास, 2√2 बच रहा है प्लस 3√3 बच रहा है, ठीक है। यहाँ पे -5 कॉमन लेंगे √5 को तो 2√2 बच रहा है माइनस 3√3 बच रहा है, ठीक है। अब आगे देखेंगे, 4 2 जा 8 होता है, माइनस 9 3 जा 27, ठीक है। अब आगे देखते हैं क्या होना है। अब क्या करेंगे बताइए, ये 2 है, ये 3 है, ये 2 है, ये 3 है, तो क्या करेंगे, कुछ तो करेंगे तभी तो होगा, तो कीजिए, देखते हैं। बेटा देखिए क्या करने वाले हैं, जब हम इसका अंदर मल्टीप्लाई कराते हैं, या तो फिर हम यहीं पे करा लेना चाहिए था हम लोगों को, कोई बात नहीं, यहाँ पे देख लेते हैं क्या होगा। 2 2 जा 4 हो जाएगा और ये मल्टीप्लाई √6 हो गया, ठीक है। 2 3 जा 6 प्लस 2 3 जा 6 मल्टीप्लाई 3 3 का मल्टीप्लाई कराएंगे तो आएगा 3 माइनस, अब माइनस कर देंगे, ये 5 है रूट में, ये 2 है तो -2√10 माइनस 3√15, ठीक है, हो गया। अब अपॉन करेंगे, 27 से 8 माइनस करेंगे तो माइनस में आएगा, तो क्या हो जाएगा आंसर, 28 से 7 माइनस करेंगे तो 19 होगा, 19 ही तो आएगा बेटा, वो भी माइनस में आएगा, ठीक है। अब आगे देखते हैं क्या करना है, क्या करेंगे आगे। बेटा कुछ नहीं करना है, इसको √6 लिख दीजिए प्लस 18 माइनस √10 2√10, 2 कोफिशिएंट √10 माइनस 3 कोफिशिएंट √15 अपॉन 19, ठीक है। इसके बाद का जो आंसर आएगा यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। लेकिन नीचे डिनोमिनेटर में माइनस है तो इसको न्यूमिनेटर में माइनस करने के लिए क्या करेंगे, 4√6 प्लस 18 माइनस 210 माइनस 315 अपॉन 19, ये आपका फाइनल आंसर है टाइप 6 का। किसका, टाइप 6 का। देखिए पहला क्वेश्चन जो टाइप हमने लगाया था, पहला टाइप जो था बेटा, 1 मिनट, हाँ, पहला जो टाइप था वो 2 से 3 लाइन में हुआ, तीसरा था जो 3 से 4 लाइन में हो गया, एंड चौथा तीसरा टाइप जो आया वो 5 से 6 लाइन में हुआ। जैसे जैसे हमारा टाइप बढ़ रहे हैं वैसे वैसे हमारी क्वेश्चंस टफ होती जा रही थी। लेकिन यहाँ पे क्या है, बहुत इजी तरीके से देख लीजिए, समझ में आ जाएगा क्या करना है क्या नहीं करना है। बस फार्मूला हमें याद रखना है कि कौन सा फार्मूला क्लास 9 में हमें यूज में लेना है। अगर फार्मूला हमें याद रहेगा तो हमारा बहुत ईजी है, नहीं तो थोड़ा सा हमें टफ लगता है, ठीक है। तो अब बस इतना आप समझ जाइए, जो टाइप 6 है यही रेशनलाइज इन द डिनोमिनेटर का लास्ट है टाइप। इसके बाद और कोई टाइप का नहीं बनता है, ठीक है। रेशनलाइज द डिनोमिनेटर और कोई टाइप नहीं बनता, यही हमारा लास्ट है। अगर कोई बोलता है कि एक और टाइप बनता है, 2 और टाइप बनते हैं, 3 और टाइप बनते हैं, नहीं बनते हैं। बस क्या होते हैं, डिजिट चेंज हो जाते हैं, इससे ज़्यादा कुछ और होने वाला नहीं है। क्योंकि अगर होता तो, क्योंकि होने का है ही नहीं बेटा, होता तो क्या होता, कुछ नहीं है, होने वाला है ही नहीं। कौन होगा, कैसे होगा, जितने टाइप के होता था हमने बता दिया, 6 टाइप के होते हैं, 6 टाइप हमने बता दिया, इससे ज़्यादा कुछ होने वाले हैं नहीं, ठीक है।
फिर भी अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है या कोई और बताता है कि इस टाइप के हैं, उसको हमें तुरंत क्या कीजिएगा, फ़ोटो लीजिएगा, या तो टाइप करने आता है तो व्हाट्सअप में टाइप करके हमें तुरंत बता दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में हमें सीधा मेंशन कर दीजिएगा कि सर ये वाला डिनोमिनेटर है, कैसे होगा, और बता दीजिए, ठीक है। तो हम लाइव आएंगे या तो रिकॉर्डेड वीडियो हम आपको पर्सनली शेयर कर देंगे, या कमेंट बॉक्स में अपना हमारे जो वो डिस्क्रिप्शन होता है उसमें हमारा क्या दिया गया है, लिंक दिया गया है, ऐप का दिया गया है, टेलीग्राम का दिया गया है, एंड व्हाट्सअप ग्रुप का दिया गया है, ठीक है। उस आइए व्हाट्सअप पर हमें मैसेज दीजिए, 24/7 हम अवेलेबल हैं आपके पास। और आपको एक जानकारी और दे दे, देखिए राजेंद्र एजुकेशन ने एक ऐप लॉन्च किया है, राजेंद्र एजुकेशन के नाम से, जो प्ले स्टोर पे आपको ईजिली मिल जाएगा। सर्च क्या करना है, राजेंद्र एजुकेशन, सर्च क्या करना है, राजेंद्र एजुकेशन। देखिए स्पेलिंग में मिस्टेक ना कीजिएगा, स्पेलिंग में मिस्टेक करेंगे तो भी तो मिल ही जाएगा, कोई टेंशन की बात नहीं। ये राजेंद्र एजुकेशन, एजुकेशन, ठीक है। ये हमारा जो प्ले स्टोर पे ऐप है, इस पे जाइए, सर्च कीजिए और ऐप को डाउनलोड कीजिए। एंड किसी भी क्लास में है आप, चाहे वो क्लास 5 हो, 6 हो, 7 हो, 8 हो, 9, 10, मतलब आप प्ले ग्रुप से लेकर, अब इतना समझ जाइए, प्ले ग्रुप से लेकर लाइफ की जितनी पढ़ाई करना चाहते हैं आप, वो सब कुछ अवेलेबल है इस राजेंद्र एजुकेशन के ऐप पर, ठीक है। कोई भी जानकारी चाहिए होगा उस पर आप सीधा सीधा मैसेज दे सकते हैं, या ग्रुप व्हाट्सअप का नंबर दिया गया है, लिंक दिया गया है, सीधा सीधा हमें मैसेज कर सकते हैं। 24/7 हम आपके लिए अवेलेबल हैं। और राजेंद्र एजुकेशन के ऐप पर सब कुछ फ्री है, अभी फ़िलहाल फ़ायदा उठाना है तो जाइए जस्ट और तुरंत डाउनलोड कीजिए, जिससे कि आप सारे लाभ उठा सको, ठीक है। टेस्ट फ्री है, लाइव क्लासेस, यहाँ तक कि लाइव क्लासेस तक फ्री है बेटा, उस पर DPP फ्री है, क्वेश्चन बैंक्स फ्री है, सब कुछ फ्री है, A to Z ऐप पर जितने भी होते हैं सब कुछ फ्री है। जाइए और तुरंत फ़ायदा उठाइए। तब तक अब हम मिलेंगे फिर से कोई नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू।